So we are going to continue the same chapter Python pandas. So yesterday I have told you कि pandas जो होता है वो it can do work on series that is called 1D, डाटा फ्रेम्स जो 2 डायमेंशनल होते हैं और पैनल जो 3 डायमेंशनल होते हैं. बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू विल लर्न ओनली सीरीज एंड डाटा फ्रेम्स. तो मैंने कल आपको सीरीज़ पे भी बताया था कि सीरीज़ क्या होती हैं, जो सीक्वेंस में नंबर्स होते हैं. तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम कोई सीरीज़ प्रिंट करते हैं तो उसके साथ उसके इंडेक्स की लोकेशन भी आ जाती है. और सीरीज़ को हम किस पे डिफ़ाइन कर सकते हैं? एनडी एरेज पे, स्केलर वैल्यूज़ में, स्केलर मीन्स होता है कांस्टेंट वैल्यूज़ पे, लिस्ट जिसको हम सीक्वेंस भी कहते हैं, और डिक्शनरी पे. तो ये चारों कल प्रोग्राम्स हमने किए थे. आज हम सीरीज़ पे कुछ और प्रोग्राम्स करेंगे. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन पुट अ एम्प्टी वैल्यू. जैसे आपने MySQL में लर्न किया था कि जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती तो हम उसको एक नल कीवर्ड डिफाइन करते हैं. इट मीन्स नो वैल्यू. उसी तरह से पाइथन में भी समटाइम सिचुएशन अराइजेस व्हेन वी हैव टू पुट अ नन वैल्यू. तो उसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे. तो पहले मैंने numpy को इंपोर्ट करा लिया है, जैसे कि दोनों लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी सीरीज़ पे, क्योंकि जो नैन वैल्यू होती है जिसको हम पाइथन में नैन कहते हैं. नैन मीन्स होता है नॉट अ नंबर. जैसे अभी नन कीवर्ड पे भी हमने काम किया है, तो हम जब सीरीज़ पे काम करेंगे तो उसमें अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसके लिए नैन होता है, नॉट अ नंबर. तो उसको इंपोर्ट कराने के लिए अगर हमें कोई भी ऐसी वैल्यू एम्प्टी वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम numpy से करेंगे. numpy के बिना हम नैन वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते. नैन मीन्स एम्प्टी. तो ये दोनों लाइब्रेरीज मैंने इंसर्ट कराई हैं. अब मैं एक वेरिएबल लूँगी S1 जैसे हमने कल किया था. फिर एक फंक्शन सीरीज से कॉल कर रहे हैं हम, ठीक है, S कैपिटल होगा. अब मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी. अब वो मेरी मर्जी है कि क्योंकि आपको पता है सीरीज़ में एक ही तरह की वैल्यू चलती है तो हम फ्लोटिंग वैल्यू ही देंगे, ठीक है, या फिर इंटीजर, वो आपकी चॉइस है, कैरेक्टर स्ट्रिंग जो भी आपको लेना है. अब यहाँ पे अगर हमें नैन वैल्यू यानी कि नन वैल्यू लेनी है तो उसको हम np डॉट लिखेंगे. np डॉट के बिना हम एम्प्टी वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं कर सकते. n कैपिटल होंगे, नैन का फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर मीन्स एम्प्टी वैल्यू. और मैंने एक और वैल्यू डिफाइन कर दी, ठीक है. अब सॉरी, इसको हम क्योंकि सीरीज़ पे काम कर रहे हैं ना तो ये एक लिस्ट भी है, तो इसके लिए हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट को लगाना ज़रूरी क्योंकि एक सीक्वेंस का प्रोग्राम भी है. अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट S1, ठीक है. अब हम इसको रन करेंगे. ठीक है. अब ये देखिए 3.40 लोकेशन, इंडेक्स नंबर इसका 1, इसका 2. नैन मीन्स नॉट अ नंबर. और फ्लोट इसलिए बता रहा है क्योंकि फ्लोट उसका डाटा टाइप है और साइज उसका 64 है, ठीक है. तो आज हमने एक प्रोग्राम किया सीरीज़ में जिसमें हमने ये सीखा कि हम किस तरह से नन वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं. अब आप पेज नंबर 10 देखो अपनी बुक का, जिसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है. पाइथन लिस्ट नेमली सेक्शन सेज द सेक्शन नेम्स ABCD हैं क्लास 12 के, ठीक है. इसमें उनके स्कोर्स हैं जो इन स्टूडेंट्स ने चैरिटी फंड में किए हैं. तो अब आपको उस पर एक प्रोग्राम लिखना है, यानी कि इसमें इन्होंने क्या किया है कि इसमें ABCD उनके सेक्शन हैं और ये उनके स्कोर्स हैं. तो इसमें हमें ये कहा गया है कि जो ये सेक्शन है इसको हम एज अ इंडेक्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जो होते हैं वो 0 1 0 से स्टार्ट होते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं. तो ठीक है, हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, उसमें हम इंडेक्स खुद डिफाइन करेंगे. तो उसको हम कैसे करते हैं, ये दो प्रोग्राम्स, ये जो 2 लाइन्स हैं ये तो हमें लेनी ही लेनी है, ठीक है. अब उसके बाद हमने क्या किया, वैसे तो यहाँ numpy की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इन्होंने कहा है सेक्शन क्या है, तो हमने एक सेक्शन कीवर्ड ले लिया. सेक्शन इन्होंने हमें बताए हैं A है, B है, मैंने स्मॉल में ले लिए हैं, आप कैपिटल में लोगे, ठीक है, या इट्स योर चॉइस, उससे कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता, ठीक है. अब उसके बाद अब हम इन्होंने कहा है कि ये उनके कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने 5,000 का कंट्रीब्यूशन किया. तो मैंने कीवर्ड ले लिया कंट्री, वो आपकी मर्जी है, ठीक है. कीवर्ड आपको पता है एक वेरिएबल हम इस तरह से लेते हैं जो मतलब समझ में आए. ये आइडेंटिफायर्स हमने खुद डिफाइन किए. तो सेक्शन और कंट्री का आइडेंटिफायर है,
और इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हम लिस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है। तो जो भी इनका कंट्रीब्यूशन है वो हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ए सेक्शन का 6700 है, बी सेक्शन का 5600 है और सी सेक्शन का 5000 है, 5200 इनका है। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल लेंगे S1 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज। ठीक है, उसमें हम क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ABCD उनके सेक्शन और ये उनके कंट्रीब्यूशन है। तो ABCD को अगर हम इंडेक्स बना दें, ठीक है, तो अब इसके लिए आप एक नई चीज़ सीखोगे। हमने क्या किया, डाटा को क्या बना दिया, ये हमने एक वेरिएबल लिया है डाटा, डाटा इज नॉट अ कीवर्ड। ठीक है, डाटा को बना दिया कंट्री और इंडेक्स को क्या बना दिया, सॉरी डाटा इज अ कीवर्ड, डाटा एक कीवर्ड है, डाटा को बना दिया कंट्री, वो उनका कंट्रीब्यूशन है, और इंडेक्स हमने किसको बना दिया, सेक्शन को। ठीक है, तो अब डाटा वाली लाइन में कंट्री आएगा और जो इंडेक्स बना दिया है सेक्शन को, तो अब 0 1 2 3 4 की जगह क्या आएगा, सेक्शन। ठीक है, और प्रिंट S1। तो पहले हमने उनके सेक्शन डिफाइन किए, उनकी कंट्रीब्यूशन डिफाइन की, फिर डाटा को कंट्री कर दिया और इंडेक्स को सेक्शन। तो अब इंडेक्स में आप देखना ABCD आएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 की जगह क्या आ गया, ABCD। तो ये इनका इंडेक्स नेम, मैंने आपको कल भी कहा था हम इंडेक्स नेम चेंज कर सकते हैं। और ये इनकी कंट्री, डी टाइप इंटीजर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं, और 64 क्या है, 64 इज़ अ साइज। तो इस तरह से आपने दूसरा प्रोग्राम किया इन विच यू हैव लर्न हाउ वी कैन डिफाइन दिस। ठीक है, अब हम कुछ और प्रोग्राम्स कर लेते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि सीरीज़ को हम रेंज मतलब फॉर लूप से भी चला सकते हैं। अगर हमें कोई सीरीज़ अगर चलानी है तो वो हम फॉर लूप से भी चला सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम और कर लेते हैं। इसमें वैसे हमें नमपाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम कोई भी एरे नहीं लेके चलेंगे। इसमें क्या है कि हम सीरीज़ को रेंज फंक्शन से कैसे क्रिएट करेंगे एंड फॉर लूप। ठीक है, टू क्रिएट अ सीरीज़ विद रेंज एंड फॉर लूप। तो उसके लिए हम एक S1 ले लेते हैं इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज़। ठीक है, अब हमने रेंज कीवर्ड आपको पता है क्या होता है, जिसमें हम स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू देते हैं और स्टेप वैल्यू देते हैं। तो वो मैंने दे दी 1, 15, 3। ठीक है, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स कीवर्ड है आपको पता है, और इंडेक्स को भी हम क्या करते हैं कि इसको भी हम फॉर लूप से चला देते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया, कैसे चलेगा, इन ये भी एक इंडेक्स का ही प्रोग्राम है सीरीज़ में कि हमने पहले रेंज डिफाइन की, स्टार्ट वैल्यू 1 है, स्टॉप वैल्यू 15 है और 3 उसका स्टेप वैल्यू है, यानी कि 1 के बाद 4, 7 इस तरह से आएगा। और उनके जो इंडेक्स आएंगे हमें पता है 4 वैल्यूज़ आनी है, 1 से लेके 15 तक। अगर स्टेप वैल्यू 3 है तो 4 वैल्यूज़ ही आएंगी। तो वो हो गया एक्स फॉर एक्स, एक्स आपको अच्छी तरह लूप भी पता ही है, तो एक्स फॉर एक्स इन ABCD, यानी कि उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो ABCD ही होगा। तो ये सीरीज़ हमने जिसको किया है फॉर लूप से। ठीक है।